दोस्तों, एक 35 वर्षीय महिला जो कि उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे होने के बावजूद भी उसके चेहरे पे थोड़ा-सा भी रौनक कम नहीं हुआ था। वो अभी भी लग रही थी कि यौवन अवस्था में ही वो आई है, इतना चमक, इतना सुंदर देखने में लगती थी। जिसके कारण उसके देवर जो है वो अपने भाभी पे फ़िदा हो गया था। जब फिदा हो गया था तो इस चीज का जानकारी उसके पति को चल जाता है। जब पति को चलता है तो पति इस चीज का विरोध करता है। इसके बाद एक दिन उसको शारीरिक संबंध बनाते अपने आंखों से देख लेता है, जिसके कारण उसके पति वो अपने पत्नी यानी कि भोले भाई को जो है मारना शुरू कर देता है। तो ये सारा जानकारी पत्नी जो है वो अपने प्रेमी यानी कि अपने देवर को बता देती है। बताने के बाद जो है वो दोनों मिलके जो है अपने पति को मौत के घाट उतार देता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारे। इससे पहले आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर एक चंद्र गांव है। वहाँ पे सौरनाथ नाम के एक व्यक्ति और उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनकी पत्नी देखने में काफ़ी ही बेहद खूबसूरत थी और बुझा ही नहीं रहा था कि वो 2 बच्चे की माँ भी है। उसके पिता के पास ज़्यादा जगह जमीन नहीं था, जो भी था वो दोनों भाई में बांट दिया था। ज़्यादा जगह जमीन नहीं रहने के कारण जो भी उसको उसके पिता दिया था उससे उसके परिवार का जो है जीवन यापन नहीं हो सकता था। सुनंद जो है वो जो है बाहर जाने का फैसला लेता है। वो काम के तलाश में वो बाहर जाके रहने लगता है। जब बाहर में काम मिलता है उसको तो वो काम करता है। लगभग वो साल भर वो बाहर में ही अपना जिंदगी बिताता है और कोई पर्व और त्योहार रहता है तो वो साल में एक बार आता है, वो भी 2 से 3 दिन के लिए। इसके बाद वो फिर से वो चले जाता है। जो भी खेती गृहस्थी का काम रहता था वो उसकी पत्नी भोलाबाई करती थी। उसी में से एक उसके देवर भी थे, जो कि उसके देवर प्रेम सिंह का कोई काम नहीं था। वो निठल्ला बैठा रहता था। उसका काम एक ही था कि वो दिन हो या रात हो वो पॉर्न वीडियो देखता था। पॉर्न वीडियो देख के जो है वो लड़कियों का तलाश करना शुरू कर देता था और लड़कियां उसको मिलता भी नहीं था। और ये भी डर सताता था उसको कि अगर किसी भी लड़की को अगर बोलेंगे तो अगर किसी को जानकारी चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। ये सब चीज़ से परेशान होके प्रेम सिंह अपने दोस्त पन्नेलाल के पास जाता है और बोलता है कि दोस्त, किसी औरत का चरम सुख चाहिए, ये कैसे होगा? हमको तो किसी न किसी तरह उपाय करके दो। तुम तो ये सब चीज़ जानते ही हो और मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान दो। तो उसके दोस्त जो है वो दोस्त उसको कुछ थोड़ा सुझाव देता है। कहता है कि अरे पागल, तुम जो है तुम्हारे पास ही वो है तो तुम खोज कहाँ रहे हो? तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर से वो कहता है कि दोस्त समझ नहीं पाए, तुम सही से बताओ। वो बोलता है कि देखो, तुम्हारी भाभी जो है वो कितनी सुंदर है देखने में और उसके पति जो है वो बाहर रहता है। उसको तो एक मर्द का ज़रूरत पड़ता ही होगा, तो तुम उसी पे ट्राई मारो। हो सके ट्राई करने के बाद वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। वो जो है प्रेम सिंह ये बात सोचने लगता है और पूरे रात जो है
उसी के मन में ख्याल आते रहता है, जो कि भोले भाई थी यानी कि उसकी भाभी उसके प्रति जो है सेक्स के प्रति जो है वो देखने लगता है और वो अपने हाथ से जो है वो हस्त मैथुन करने लगता है। सुबह होता है तो वो अपने घर चले जाता है दोस्त से मिल के। इसके बाद जो है वो भाभी के हर एक काम को वो करने के लिए तैयार हो जाता है। जब भी सुबह होता था तो वो भाभी के आंगन में जाके बैठ जाता था, बैठता था, जो भी छोटा मोटा काम होता था तो वो कर देता था। यहाँ तक कि कोई भी चीज़ में अगर पैसा का ज़रूरत पड़ता था तो वो थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं था और वो पैसा वो अपने से ही लगा देता। इस कदर दोनों के बीच ये चलते आ रहा था। भाभी के मन में कुछ ऐसा चीज़ आया कि जिस लड़का को हम गोद में खिलाए हैं वो चाह क्या रहा है, जो चाह रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो जो है प्रेम सिंह यानी कि उसके देवर, वो देवर सोचता है कि अब करे तो करे क्या, किस कदर इसको अपने जाल में फंसाए। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो भाभी परिवार वाले को बता देगी, जिसके कारण ज़्यादा मार लग जाएगा और मेरा बेइज्जती भी होगा। धीरे धीरे कुछ दिनों तक वो दोनों हंसी मजाक करते रहा। इसी बीच में वो जो है सेक्सी बात भी कर लिया करता था। इसके बाद जो है एक दिन भाभी बैठी हुई थी तो उसके देवर जो है वो पॉर्न वीडियो दिखा देता है भाभी को। भाभी भी देखने लगती है पॉर्न वीडियो देखने के बाद भाभी का जो है कान गर्म होने लगता है और जो है वो इस कदर जो है दोनों को बेबसी का हद पार हो जाता है। दोनों काम वासना में उसी समय लीन हो जाता है। जब किसी महिला को एक बार सेक्स का लत लग जाता है तो वो महिला जो है किसी न किसी तरह उसको सेक्स का जरूरत पड़ता ही है। जब दोनों काम वासना करके छुटकारा पाता है तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम भी होने लगता है, जो कि उसके देवर जो है पॉर्न वीडियो देख के वो नए तरीका से वो अपने भाभी से सेक्स करता था और भाभी को भी नया तरीका काफ़ी पसंद आता था। वो जो है उसकी भाभी वो पुराने तरीका से वो तंग आ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जो है उसके पति यानी कि सामनाथ जो है वो आ जाता है बाहर से। वो दिवाली का टाइम रहता है। जब वो आता है तो एक दो दिन रुकता है। वो दोनों का बेचैनी जो है मिलने के लिए बेकरार रहता है। उसके पति जो है 2-3 दिन के बाद बोलता है कि हम 1 महीना लगभग रुकेंगे। ये बात सुन के उसकी भाभी यानी कि उसके पत्नी भोला भाई को जो है नाखुश और वो शर्म से मुड़ी नीचे कर लेती है। इतने में उसके पति जो है वो समझ जाता है दाल में कुछ न कुछ काला है। उससे पहले भी उसको उसके पत्नी के बारे में पता चल चुका था, तो उसके पास कोई सबूत नहीं था तो उन्हें पत्नी पे इल्जाम लगा दी। इतना बात वो बोल दिया था कि 1 महीना रुकेंगे। इस बीच में जो है दोनों का सेक्स का क्रिया जो है रुक गया था और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं मिल पाता था। पति ये यहाँ तक भी कह दिया था अपनी पत्नी को कि तुम आज से प्रेम से नहीं मिलोगी। ये सब बात जो है वो अपने प्रेमी यानी कि देवर को बताती है, तो किसी न किसी तरह फोन के द्वारा बात कर लेती थी। उसके पति जो है वो अपनी पत्नी पे जो है चोरी छुपे नज़र जमा के रख रहा था। एक दिन फिर से ऐसा होता है कि दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए उसके पति देख लेता है। जब देख लेता है तो वो जो है उसके देवर वो तो भाग जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वहीं पे रह जाती है, जिसके कारण बस वो उसको मार लगता है और बहुत सारा बात करता है। उसके पति जो है सामनाथ वो डर के मारे किसी को नहीं बताता है
और समझता है कि समाज में मेरा इज्जत उछल जाएगा। जाके वो ठंडे दिमाग से सोचता है और सोचता है कि अब जो है यहीं पे रह के किसी काम को लेके अपने जीवन यापन चलाए। इससे होगा क्या कि मेरी पत्नी मेरे पास रहेगी और दूसरे गैर मर्दों से वो संबंध नहीं बना पाएगी। लेकिन भाभी का इतना सेक्स का लत लग चुका था कि वो अपने पति से नहीं करवाता था, जो कि उसके पति जो है पुराने स्टाइल में करता था, वही उसके देवर जो है नए नए वीडियो फिल्मी स्टाइल में वो अपने भाभी को मज़ा देता था। तो उसके पति जब रहने लगे गांव में ही, तो वो अब ज़्यादा बेबस होने लगा। एक दिन प्रेम अपने फिर से दोस्त के पास जाता है और बताता है ये सारे बात। तो प्रेम को समझाता है उसके दोस्त पन्नेलाल जो है, वो कहता है कि तुम ऐसे मत करो, तुम उसको जो है रास्ते से ही हटा दो। कहता है कि नहीं, उसका जो है एक हाथ काट के ही हटा देते हैं। बोलता है अरे पागल, तुम जो है अगर हाथ काट के हटाओगे तो तुम पुलिस से पकड़ा जाओगे। तो दोनों मिलके दोनों दोस्त बात करता है। इसके बाद डिसीजन यही आता है कि उसको रास्ते से हटा देने का। जब ये सब बात हो जाता है तो उसके दोस्त पन्नेलाल बताता है कि देखो, उसके मर्डर करने से पहले जो है अपने भाभी से पूरे सेक्स करना, इसके बाद उसका मर्डर करना। इससे होगा क्या कि 13 दिन तक उसके पास कोई न कोई रहेगा, तो तुम भी और तुम्हारी भाभी भी दोनों सेक्स के लिए व्याकुल हो जाओगे। तो इससे अच्छा होगा पहले ये काम करना, इसके बाद तब वो उसका मर्डर करना, और उस काम में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ठीक इसी प्रकार वो घटना को अंजाम देता है। जाता है जब भोला भाई के पति सो जाता है गहरे नींद में, तब रात में उस देवर जो है आता है और दोनों जो है खुल के मजा करता है। इसके बाद जो है फरसे से अपने पति का गला काट देता है। गला काटने के बाद जो है उसकी पत्नी जो है यानी कि भोले भाई, वो भागने लगती है। और उसी दरमियान में उसका छोटा भाई लक्ष्मण जो है वो कहीं से पानी पटा के आ रहा था खेत का, तो वो देख लेता है अपने एक बच्चे को लेके भाग रही है तेजी से। जैसे ही रुकने के लिए बोला, रुका नहीं। जब पुलिस में जाके इस चीज़ का कंप्लेन दर्ज करवाया, तब इस घटना का सारा राज खुला। जब इस चीज़ का राज खुला तो उसके भाभी और जो प्रेमी यानी कि देवर और पन्नेलाल को, तीनों को जो है जेल के सलाखे भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।